जो ये बात कही गई है कि अगर गुजरातियों का राजस्थानियों का पैसा निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं, आपको नहीं लगता कि ये बयान जो है ये मराठियों के लिए, महाराष्ट्र में जो रहते हैं वहां के लोग हैं लोकल, उनके लिए अपमानजनक बयान है? क्या सोचना है इस पर आपका? देखिए, ऐसा है कि इस जो बयान की अगर मैं बात करूं तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी ने तो ये बयान दिया नहीं है। अब जहां तक मामला है कि उनके अपमान का जो मामला आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एक व्यक्ति की, समझो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपकी वजह से चैनल की टीआरपी बहुत है और बहुत लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे एंकर की वो बदनामी हो गई, अपमान हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एनसीपी इस मुद्दे को खामाखा तूल दे रही है और इसको आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि दूसरा उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी कल का आपने जो देखा, महामहिम राष्ट्रपति जी की एक जो अपमान किया गया था, उसके मामले में तो उन्होंने वो सड़कों पर नहीं आए कि भाई अपने कम से कम सोनिया गांधी से सब लोग मिलकर कहें कि उनसे माफी मांगे। लेकिन इस बात को मुद्दा बनाना उनका एक मजबूरी है कि दूसरा मुद्दा उनके पास है नहीं। खुद वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी से रोज पूछताछ हो रही है ईडी के मामलों में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मामले को इनको ऐसा मुद्दा मिला है और जो कि उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संगीत रागी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि मुद्दा दिया किसने? देखिए, यहां तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी तारीफ करें तो किसी और की बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ये बयान देते हैं कि अगर मराठियों का गुजराती राजस्थानियों का पैसा निकाल लिया जाए तो महाराष्ट्र से, मुंबई से वो आर्थिक राजधानी का तमगा छिड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप तंज तो कस रहे हैं, वो तंज आप कस रहे हैं। और राज्यपाल जैसे पद पर एक व्यक्ति जो सुशोभित है, क्या उनके पद की गरिमा को देखते हुए ये शोभा देता है? वो भी तब जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा ऑर्गेनाइज एक कार्यक्रम में वो जाते हैं, वहां ये बयान देते हैं और शुरुआत में नीतीश राणे उस बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक भारत की परंपरा है, जब कोई आपको हम अब आपके घर में बुलाएंगे, हम अपने यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी रहे, आप उसकी प्रशंसा ही करते हैं। तो जब भी कोई आपको बुलाता है, जिस परिवेश में आप जाते हैं, आप झारखंड आपको बुलाया जाता है तो झारखंड के राज्य की आप प्रशंसा करते हैं। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों की उसमें बुराई कर दी जाए। एक चीज़ हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो गुजरात था वह महाराष्ट्र का ही हिस्सा था एक समय, और ये बहुत बाद में आकर के अलग राज्य हुआ है। आज भी जो 40% ट्रेड जो है मुंबई को आप देखेंगे तो उसमें गुजराती लोगों का है। गुजराती और राजस्थानी लोगों को आप कह सकते हैं कि वो लोग ट्रेड में आज भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यदि उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसका मतलब है कि मराठी अस्मिता और गुजराती अस्मिता, ये अखाड़े हमने क्यों बना रही है? ये भारत सबका है। ये जो शिवसेना, देखिए महाराष्ट्र को लेकर तो शिवसेना नहीं बनाया है। शिवसेना एक समय ऐसा था, शिवसेना का तो सोशलाइजेशन ही भारतीय जनता पार्टी के बाद हुआ है। 1990 में राम मंदिर मूवमेंट के बाद यदि आप देखेंगे कि शिवसेना के विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नहीं तो पहले वो मराठी मानुस के नाम पर उत्तर भारतीयों के साथ क्या करते थे? राम मंदिर मूवमेंट के साथ जुड़ने पर ही उनका हिंदुत्व जो है वो पैन। आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, वो मेरे जन्म से पहले की बातें हैं। जब मैं खुद पैदा नहीं हुआ था, 32 साल में काफी कुछ दुनिया बदल गया। सवाल फिर यही है कि राजनीतिक व्यक्तियों को, मैं आऊंगा इसके बाद आनंद दुबे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल काउंटर कर ले रहा हूं मैं। अगर राजनीतिक व्यक्तियों को आप राज्यपाल जैसे पदों पर भेजते, जो संवैधानिक पद है, तो क्या उन्हें उस प्रदेश के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए? आप कहीं भी कार्यक्रम में गए हो, अगर आप ये कह देते हैं कि भाई अगर फलाने स्टेट के लोग निकल गए तो आपके स्टेट में कुछ बचेगा ही नहीं, आपकी जो आर्थिक राजधानी का तमगा है वो चला जाएगा। और जो लैंग्वेज की टोन थी वो भी सरकास्टिक थी, वो ऐसा नहीं था कि वो एक तारीफ करे थे, वो एक तरीके से तंज करने वाली टोन थी। मैंने वो देखा है, मैंने वो सुना है, और मैंने वो वीडियो भी इनफैक्ट देखा है। आने से पहले उसे बार बार मैं देख रहा था। अभी अपनी व्याख्या के आधार पर यदि आपको गलत लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई कहना वैसा कोई जरूरी नहीं था। प्रशंसा दूसरे शब्दों में भी आप कर सकते थे, लेकिन उस प्रशंसा जिस प्रकार से उन्होंने किया उससे बच जाते तो बेहतर था। शब्दों का चयन, आपके हिसाब से शब्दों का चयन गड़बड़ था। लेकिन इस पर इतना राजनीति करना, ये जानबूझ करके, जब आपको कुछ नहीं मिलता है ना,
जब कोई बहुमूल्य चीजें नहीं मिलती है, कोई राजनीतिक विमर्श आप नहीं खड़ा करते, तो इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ बना करके उसको आगे परोस। ठीक है, हमारे साथ आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, देखिए आपने संगीत रागी जी को सुना, क्योंकि बीजेपी के कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नहीं है, उनके समर्थक या उनसे जुड़े हुए सहयोगी दल जो है वो हमारे साथ है, तो जो सवाल है वो हम पूछ रहे हैं। लेकिन यहां संगीत रागी जी कह रहे हैं कि शब्दों का चयन गलत हो गया, इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला आप बना रहे हैं, और क्योंकि आप लोग के पास मुद्दा नहीं है इसलिए आप लोग पुरानी शिवसेना वाले एजेंडे को आगे करके अपने लिए एक नई संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। शुभंकर जी, सबसे पहले तो शिवसेना क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये प्रोफेसर साहब को ज्ञात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र वीरों का प्रांत रहा है और साथ ही साथ दयालु भी रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई के विकास में सभी ने जरूर साथ दिया होगा, लेकिन क्या बिना मराठी के इसकी कल्पना की जा सकती है कि मुंबई और महाराष्ट्र का विकास इतने तेजी से हुआ हो और मुंबई देखते ही देखते देश की आर्थिक राजधानी बन गई? पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई राज्यपाल किसी राज्य में आता है तो वह हमारा अभिभावक होता है, हमारा पालक होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है राज्य के करोड़ों जनता की देखभाल और साथ ही साथ सरकार पर अंकुश लगाना। लेकिन यह राज्यपाल जी विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, सिर्फ नाम के राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई पद नहीं ले रखा है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद न हो। आपको याद होगा शुभंकर जी, कुछ ही महीने पहले की बात है, यही राज्यपाल जी हमारी जो माता है सावित्रीबाई फुले जी, उनका इन्होंने अपमान किया था। ये वही राज्यपाल जी हैं जिन्होंने कहा कि मुंबई और थाना के यदि गुजराती मारवाड़ी को यहाँ के पैसे लेकर कहीं दूर भेज दें तो यहाँ तो पैसे ही नहीं बचेंगे, ये आर्थिक राजधानी ही नहीं बचेगी। आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रांत प्रांत में लड़ाई करवाना चाहते हैं? आप दो समुदायों को लड़ाना चाहते हैं? अरे राज्यपाल महोदय साहब, आप पहले इतिहास जानिए। मुंबई में सभी जाति धर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। पूरे बताइए भारत में कोई ऐसा राज्य बताइए जिसमें पूरे देश का हर नागरिक रहता हो? नहीं है, केवल महाराष्ट्र है, केवल मुंबई है जहां पर पूरे भारत का कोई न कोई राज्य का व्यक्ति यहां रहता है, अपना पालन पोषण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग दयालु हैं, यहाँ के लोग वीर हैं।